सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम बात कर रहे थे संस्कृत सेट प्रश्न पत्र की, जिसके अभी तक 8 भागों में 80 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। 9वें भाग में अगले 10 प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुख्य प्रश्न दर्शन से इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए इस भाग को जल्दी से प्रारंभ करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस भाग का 81 नंबर का प्रश्न है, सत्व प्रधानमिति मन्यते। तो यह प्रश्न पूछा गया है, निरुक्त से संबंधित यह प्रश्न है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो विश्व का या भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीनतम कोश ग्रंथ कौन सा है? तो निघंटु है, जिसमें वैदिक शब्दों का संग्रह किया गया था। और महाभारत के अनुसार निघंटु के कर्ता कौन है? तो इसके कर्ता हैं कश्यप। किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार। तो निघंटु में कैसे शब्द मिलते हैं? तो समानार्थक शब्दों का ही मुख्य तौर पे इसमें संग्रह किया गया है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। और इन 5 अध्यायों को 3 कांडों में विभक्त किया गया है। पहला आता है नैघंटुक नाम का कांड, जो निघंटु का पहला अध्याय कहलाता है। पहला अध्याय यानी कि नैघंटुक कांड। दूसरा अध्याय नैगम कांड कहलाता है। और अंतिम 3 अध्याय यानी कि 3 से लेकर 5 जो अध्याय हैं वह दैवत कांड कहलाते हैं। तो निघंटु में जिन शब्दों का संग्रह किया गया था उनकी व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? निरुक्त में की गई है। निरुक्त के कर्ता कौन है? तो यास्काचार्य हैं। उन्होंने निरुक्त को 14 अध्यायों में विभक्त किया है, और यह 14 अध्याय 3 कांडों में विभक्त किए हैं। तो पहले से लेकर तीसरा अध्याय नैघंटुक कांड कहलाता है। 4 से लेकर 6 अध्याय पर्यंत नैगम कांड कहलाता है। और 7 से लेकर 12 अध्याय पर्यंत दैवत कांड कहलाता है। और अंतिम जो 2 अध्याय बचते हैं वह परिशिष्ट भाग मिलता है। तो इसका परिशिष्ट भाग कौन कौन से अध्याय हैं? तो इसमें 13 और 14 यह 2 अध्याय निरुक्त का परिशिष्ट कहलाते हैं। इसका लक्षण क्या है? वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौचा परौ वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। प्रश्न आएगा पंचविध निरुक्त में आता है। तो पंचविध निरुक्त क्या है? पहला है वर्णागम, दूसरा है वर्ण विपर्यय, तीसरा है वर्ण विकार, चौथा है वर्णनाश, और अंतिम आता है अनेक अर्थों में धातुओं का प्रयोग। धातु प्रयोग, कैसी धातु का प्रयोग? अनेक अर्थों में आने वाली धातुओं का प्रयोग। यह पंचविध निरुक्त कहलाता है। तो यास्क ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है, यह भी आपको याद रखना है। तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कात्स्नर्यम स्वार्थम साधकंच, स्वार्थ साधकंच, इस तरह से। इसके अतिरिक्त इसके अन्य नाम भी है, जैसे इसको वैदिक शब्दकोश कहा जाता है, कोश ग्रंथ कहा जाता है, निर्वचन शास्त्र भी इसे कहा जाता है। तो निरुक्त के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में पद के संबंध में विचार किया गया है। तदान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च। तो पाणिनि ने पद किसे माना है? सुप्तिंगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पद की संज्ञा किसको माना है? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। आख्यात का लक्षण सबसे पहले दिया है। तो आख्यात का लक्षण क्या है? भाव प्रधानम। भाव प्रधानम आख्यातम, भाव प्रधानता आख्यात का लक्षण होता है। भाव यानी कि क्रिया, क्रिया जिसमें प्रधान हो वह आख्यात कहलाएगा, जैसे कि व्रजति, तिष्ठति, पचति, लिखति। और भाव यदि इस पर बात करें तो इसके 6 विकार होते हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा। षड्भाव विकार जिन्हें हम कहते हैं, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। नाम के बारे में दूसरे में चर्चा की गई है। सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व की प्रधानता नाम का लक्षण होता है। सत्व यानी कि
द्रव्य, द्रव्य की जहाँ पे प्रधानता हो उसे हम नाम कहते हैं, जैसे कि गौः, अश्वः, पुरुषः, हस्ति। उपसर्ग के बारे में ना निर्बद्धा उपसर्ग अर्थान निराहुति शाकटायन, यानी कि नामाख्यात से भिन्न पर, परा, अपसम आदि उपसर्ग स्वतंत्र अर्थों के वाचक नहीं हुआ करते हैं। ऐसा किसने माना है? शाकटायन ने। यानी कि शाकटायन का अभिप्राय क्या है कि उपसर्ग बेशक नाम और आख्यात से भिन्न कोई पद है, परंतु नाम और आख्यात से मिलकर ही यह क्या हुआ करते हैं? सार्थक हुआ करते हैं। ऐसे इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, तो उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं मानते हैं शाकटायन। या यह कहा जाए कि नाम और आख्यात से मिलकर उपसर्ग सार्थक होते हैं, ऐसा कौन मानते हैं? शाकटायन। इसी विषय में गार्गी का अलग मत है। गार्गी क्या कहते हैं? उच्चावचाहा पदार्थाः भवन्तीति गार्ग्यः, यानी कि परा, परा आदि उपसर्गों के अर्थ अनेक प्रकार की हुआ करते हैं। तो गार्ग ऋषि का अभिप्राय क्या है कि इन परा, परा आदि उपसर्गों के स्वतंत्र अर्थ हुआ करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि यह उपसर्ग स्वतंत्र रूप से सार्थक हुआ करते हैं। तो यहाँ पे गार्ग्य ने शाकटायन के मत का खंडन किया है। तो उपसर्ग के विषय में शाकटायन के मत का खंडन किसने किया है? गार्ग्य ने किया है। स्वतंत्र अर्थ कौन मानता है? गार्ग्य स्वतंत्र अर्थ नहीं मानता है, शाकटायन। इस तरह से निपात क्या है? उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति, यानी कि यह निपात अनेक प्रकार के अर्थों में गिरते हैं, जैसे कि इव, न, चित, नु, मा, च इत्यादि। इन्हें लौकिक संस्कृत में देखें तो अव्यय नाम से कहा जाता है। तो कुछ निपात उपमा के अर्थ में होते हैं, कुछ कर्मोपसंग्रहार्थ में होते हैं, और कुछ जो है पद पूर्ण के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से यह पूरा वर्णन जो पद के संबंध में था मैंने यहाँ पे रखा। तो सत्व प्रधानानि नामानि भी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदपाठ इत्यस्य परमं प्रयोजनमस्ति। तो पदपाठ यह किससे संबंधित है? वेद विषय से संबंधित है। तो वेद भारतीय ज्ञान का मूल कहा जाता है, और वेदों में जो ज्ञान राशि वर्णित की गई है उसकी उपादेयता सभी अन्य स्थानों पर देखने को हमें मिलती है। इसीलिए मीमांसक वेद को क्या मानते हैं? अपौरुषेय मानते हैं। तो वेदों को अपौरुषेय कौन मानते हैं? मीमांसक। सायण ने क्या इसका लक्षण दिया है? इष्ट प्राप्तिनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेदयति सह वेदः, यानी कि इष्ट की प्राप्ति के लिए जो अलौकिक उपाय को बताए, या अनिष्ट के परिहार के लिए जो अलौकिक उपाय को बताएं, उन्हें हम वेद की संज्ञा देते हैं, ऐसा माना है सायण ने। तो वेदों की रक्षा के लिए महर्षियों ने पदपाठ की पद्धति का उपलंबन किया था। पदपाठ, संहिता पाठ, यह सभी इसके घटक हैं। तो वेदों की संहिताओं का यथावत पाठ करना संहिता पाठ कहलाता है। संहिता पाठ क्या होगा? जैसे कि अग्निमीडे पुरोहितम, ये जो मंत्र भाग है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, इस तरह से ही पाठ कर देना संहिता पाठ है। पदपाठ क्या है? तो पदपाठ यानी कि पदों को संधि विच्छेद करके अध्ययन करना, जैसे कि अग्निम, ईडे, पुरोहितम, यज्ञस्य, देवम, ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातमम। तो इस तरह से अलग अलग करके इनका संधि विच्छेद करके पढ़ना क्या कहलाता है? पदपाठ कहलाता है। तो इसका परम प्रयोजन क्या था? वेद पाठ रक्षणम, यह इसका ही सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त वेदों की रक्षा के लिए 8 विकृतियों का भी निर्माण महर्षियों ने किया। वह 8 विकृतियां कौन कौन सी है? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। इन 8 विकृतियों में भी संहिताओं के मंत्रों के पदों में कुछ परिवर्तन करके पाठ किया जाता है। तो ऋग्वेद का प्रथम पदपाठ किसने किया था? यह भी आपसे पूछा जाएगा। शाकल्य इन्होंने किया था। कृष्ण यजुर्वेद के पदपाठ कर्ता कौन है? तो कृष्ण यजुर्वेद के आत्रेय, यह आचार्य हैं। अन्य संहिताओं के भी पदपाठ उपलब्ध होते हैं, परंतु उनके रचनाकार का नाम उपलब्ध नहीं होता है।
तो सी इसका सही उत्तर हुआ। वेद पाठ रक्षणम अस्ति कस्य प्रयोजनम पदपाठ इत्यस्य प्रयोजनम परमं प्रयोजनम प्रायश्चित्त कर्माणि भवन्ति। तो यह प्रश्न वेदांत दर्शन से संबंध रखता है। तो वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण माने जाते हैं, यानी कि व्यास माने जाते हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन पर ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का निर्माण किया। वेद के जो विकास क्रम में अंतिम ग्रंथ कौन से मिलते हैं? उपनिषद मिलते हैं। मैंने पहले भी कहा था उपनिषद सबसे अंतिम में वेद के विकास क्रम में मिलते हैं, इसीलिए उन्हें वेदांत की संज्ञा दी जाती है। और वेदांत दर्शन को ही, जो वेदांत दर्शन है वह उपनिषद को ही प्रमाणिक रूप में मानता है, इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। यानी कि वेद के अंतिम भाग को ही यह प्रमाण मानते हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत ऐसा कहा जाता है, जिसे यहां पे बादरायण ने लिखा है। तो ब्रह्म सूत्र की कल्पांतर में या कालांतर में अनेकों व्याख्याएं मिलती हैं। जैसे कि सबसे प्रथम बात करें तो शंकराचार्य ने लिखी थी, उन्होंने शारीरक इस भाष्य की या शारीरक सूत्र भाष्य का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। वैसे ही रामानुजाचार्य हैं, जिन्होंने श्री नाम का भाष्य लिखा था, श्री भाष्य, जिसमें इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद इसकी स्थापना की थी। फिर कालांतर में मध्वाचार्य हुए, जिन्होंने पूर्ण प्रज्ञ नाम का भाष्य लिखा था, जिसमें इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। उसके बाद निम्बकाचार्य आए, निम्बार्काचार्य, इन्होंने वेदांत परिजात नाम का भाष्य लिखा था, जिसमें इन्होंने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की थी। उसके बाद अन्य भी आचार्य मिलते हैं, जैसे कि वल्लभाचार्य हैं, इन्होंने अणुभाष्य लिखा था किस पर? ब्रह्म सूत्र पर, जिसमें इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। तो यह कुछ मुख्य हैं, परंतु इनमें से भी कौन मुख्य हैं? तो सबसे पहले शंकराचार्य हैं, जिनका शारीरक भाष्य, जिसमें इन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की थी, यह सबसे मुख्य है। रामानुज हैं, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। और इसके अतिरिक्त मध्व है, यानी कि मध्वाचार्य है, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। और अंतिम वल्लभाचार्य, जिन्होंने अणुभाष्य में किसकी स्थापना की थी? शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। इस तरह से यह आपको जरूर होना चाहिए। चार जो मुख्य हैं, शंकराचार्य अद्वैतवाद या अद्वैतवाद, क्षम्यता, अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, इनके बारे में तो जरूर आपको पढ़ना ही चाहिए। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर एक आचार्य हुए हैं सदानंद योगींद्र, जिन्होंने वेदांत सार नाम का ग्रंथ लिखा है। कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। तो सदानंद को श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य की भी उपाधि दी जाती है। जैसा उन्होंने खुद भी कहा है, श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य विरचितः वेदांत सारः समाप्तः। पुष्पिका वाक्य में वेदांत सार यदि आपने पढ़ा है, इनका समयकाल कब का माना जाता है? 16वीं शताब्दी का माना जाता है। तो वेदांत सार के आरंभ में इन्होंने अनुबंध चतुष्टय की वहां पे चर्चा की है। तत्र अनुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध चतुष्टय यानी कि नाम, अधिकारी, विषय, संबंध, नाम नहीं आएगा, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, क्षम्यताम।
यह 4 इसमें आते हैं। कौन से? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। इनमें अधिकारी के निरूपण में सदानंद ने अनेक प्रकार के कर्मों की व्याख्या की है। उन्होंने अनेक प्रकार के कर्म वहां पे बताए हैं, जैसे कि पहला है काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या है? काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, यानी कि फल की प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। जैसे स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति की कामना से ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ करना, तो काम्य कर्म इसका उदाहरण क्या है? ज्योतिष्टोम यज्ञ। वैसे ही निषिद्ध कर्म इन्होंने बताए। नरकाद्यनिष्ठ साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, यानी कि अज्ञान के कारण मनुष्य जिन कर्मों को अपने अभीष्ट का साधक समझ बैठते हैं परंतु वस्तुतः वह अनिष्टकारक होते हैं। और वेदों में निषिद्धार्थक नय इससे जिन कर्मों को बताया गया है उन्हें हम निषिद्ध कर्म कहते हैं। जैसे कि नरकादि अनिष्ट स्थानों की प्राप्ति के साधनभूत ब्राह्मण हत्या, यह सभी क्या है? निषिद्ध कर्म है। तो ब्राह्मण हनन कैसा कर्म हुआ? निषिद्ध कर्म हुआ। नित्य कर्म, तो नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, यानी कि जिन कर्मों को करने से कोई भी पुण्य प्राप्त ना हो और ना करने से पाप की वृद्धि हो उन्हें हम नित्य कर्म कहते हैं। जैसे कि संध्या वंदन, तो इसको करने से किसी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, परंतु यदि हम न करें तो हमें प्रत्यवाय होता है, तो यह नित्य कर्म कहलाएगा। वैसे ही नैमित्तक कर्म, तो नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि, यानी कि किसी निमित्त को प्राप्त करके अवश्य करणीय रूप से जो कर्म वेद में कहे गए हैं उन्हें हम नैमित्तक नाम का कर्म कहते हैं। यानी कि वेदों में जिन कर्मों के संबंध में या वेदों में जिन कर्म के निमित्त से अवश्यम भावी रूप से कहा जाए कि यह जरूर करना चाहिए, ऐसा कहा जाए, उन्हें हम नैमित्तक कर्म कहते हैं। जैसे कि पुत्र के जन्म के निमित्त से जातेष्टि यज्ञ करना, तो जातेष्टि यज्ञ यह किससे संबंधित है? नैमित्तिक। नैमित्तिक यानी कि जिनके बारे में क्या कहा है? अवश्यम भावी। कहाँ पे कहा है? वेद में कहा है, जरूर हो। जैसे कि संस्कार हैं हमारे 11 दिन बाद क्या हो? नामकरण संस्कार हो, चूड़ा कर्म हो, अवश्य करणीय है, तो यह कैसे हैं? नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। फिर आते हैं प्रायश्चित्त कर्म, तो प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, यानी कि वेद में कहे गए कर्मों को न करने से और निषिद्ध कर्मों को करने से जो पाप उत्पन्न होता है उस पाप का नाश करने के निमित्त से किए जाने वाले कर्म प्रायश्चित्त कर्म कहलाते हैं। जैसे कि चांद्रायण नाम का व्रत, तो इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम दिया है उपासना कर्म, उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादीनि, यानी कि सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार या ध्यान ही जिसका स्वरूप है, उस शांडिल्य विद्या आदि को उपासना कर्म कहते हैं। तो यह इसमें मुख्य कर्म वर्णित किए हैं। कितने हैं? 6 इसमें मुख्य कर्मों को वर्णित किया है किसमें? वेदांत सार में। तो डी इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयम भवति, तो यह भी वेदांत सार से ही पूछा गया है, जिसके रचयिता सदानंद योगींद्र हैं। अज्ञान के संबंध में अपने विचार उन्होंने रखे हैं, जिसको हम माया या नाम रूप से भी जानते हैं। तो वेदांत सार में इसके बारे में क्या कहा गया है? अज्ञानंतु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचिदिति वदन्त्यमहमज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्तिम सगुणे निगूढ़ाम इत्यादि श्रुते है। यानी कि अज्ञान क्या है? सत और असत से अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान विरोधी है, भाव रूप कुछ है, या यूं कह सकते हैं कि सत या असत कहकर अज्ञान का यहाँ पे निर्वचनीय जो है वचन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? निर्वचन नहीं किया जा सकता है। तो सद सद्भ्याम अनिर्वचनीयम, पहला कहा कि सत और असत से अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय से अर्थ क्या होता है? जिसका निर्वचन न किया जा सके या जिसके बारे में बताया न जा सके। तो अज्ञान क्या है? सत और असत से क्या है? अनिर्वचनीय है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह सत है या असत है। इस तरह से
यदि ज्ञान को हम सत मान लेंगे या नित्य मान लेंगे तो पर ब्रह्म के समान अज्ञान का भी कभी बाध नहीं होना चाहिए, परंतु सत्य ज्ञान से अज्ञान का बाध हो जाता है। इसीलिए अज्ञान को हम क्या मानते हैं? सत नहीं मानते हैं। और यदि हम कहें कि सत ना है नहीं है तो असत होगा, और यदि अज्ञान को असत मान ले तो बंधिया पुत्र के समान उसका कभी भान नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार बांझ के पुत्र नहीं हो सकता, उसी प्रकार अज्ञान की भी सत्ता वहां पे नहीं होनी चाहिए, परंतु अज्ञान की सत्ता का अनुभव होता है। क्योंकि संसार के मंदिरों में जो जकड़े हुए प्रत्येक मनुष्य हैं, वह सभी क्या अनुभव करते हैं कि मैं अज्ञानी हूं। इसीलिए अज्ञान क्या है? असत भी नहीं माना जाएगा। तो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिर्वचनीय, यानी कि नहीं कहा जा सकता कि वह सत्य है या असत है। त्रिगुणात्मक है, यानी कि सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से युक्त होता है अज्ञान। ज्ञान का विरोधी है, यानी कि ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान का क्या हो जाता है? बाद वहां पे अनुभव होने लगता है। और भाव रूप है, यानी कि अभाव रूप यह नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यह अभाव रूपी है, नहीं, यह भाव रूप है। तो यह सभी किसके बारे में कहा? अज्ञान के बारे में सदानंद योगींद्र ने कहा है। सद सद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचिदिति, यानी कि कुछ है ऐसा लोग मानते हैं। तो इस तरह से इसका यहाँ पे वर्णन हुआ। अगला प्रश्न है, वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति ही। तो अज्ञान की दो शक्तियां वेदांत सार में मानी गई है। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकमस्ति शक्तिद्वयम्। आवरण और विक्षेप नाम की इसकी दो शक्तियां हैं। आवरण यानी कि यह शक्ति आत्मा से सच्चिद आनंद स्वरूप को आवृत्त कर लेती है या ढक लेती है, इसीलिए इसे आवरण शक्ति कहा जाता है। किसकी? अज्ञान की। और विक्षेप यानी कि यह ब्रह्मा से लेकर स्थावर प्राणियों तक समस्त नाम रूपात्मक जगत की जल में बुलबुलों के भांति सृष्टि कर देती है, इसीलिए यह विक्षेप शक्ति कहलाती है। तो द्विधा इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है, प्रथमम गीति काव्यमस्ति। इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले चर्चा की है। डी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला है, मेघदूतम कस्मिन छंदसी निबद्धम अस्ति। तो मंदाक्रांता छंद में मिलता है। मंदाक्रांता छंद लक्षण क्या है? तो मंदाक्रांता जलधि षड्घैर बहुनतौ तात गुरुचेत, यानी कि जिस छंद में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और दो गुरु यानी कि गुरु गुरु हो, और 17 वर्ण प्रत्येक चरण में हो, वहां पे मंदाक्रांता छंद हुआ करता है। तो इस लक्षण में यतिक्रम का भी वर्णन किया गया है, जैसे कि जलधि, जलधि यानी कि 4। वैसे ही षड, उसके बाद कहा जलधि षड गई, तो षड 4 6, अगई ही यानी कि पर्वत, तो पर्वतों की संख्या 7 है। तो पहले 4, फिर 6, फिर 7। चौथे वर्ण पे पहली यहाँ पे यति होगी, उसके बाद उससे जो छठा वर्ण है यानी कि 10वें वर्ण पे यति होगी, और फिर अंतिम में 17वें वर्ण पर यति होगी। तो 4 6 7 या 4 10 17 पे इसमें यति होती है। तो इसमें सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। जैसे कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारान प्रमत्तः शापे नास्तम गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तारुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु। इस तरह से। अगला प्रश्न है, व्रजन्ति ते मूढ़धियः परा भवन्ति माया विषुयेन मायिनः। इदं वाक्यमस्ति। तो यह किरातार्जुनीयम में मिलता है। इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत चर्चा की है, आप उन भागों को देख सकते हैं। यानी कि वह मूर्ख बुद्धि वाले पराजय को प्राप्त होते हैं जो मायावी जनों के साथ मायावी नहीं होते। तो यह किसने कहा है? तो यह वाक्य कहा है द्रौपदी ने। किसके प्रति कहा है? युधिष्ठिर के प्रति कहा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वने वने चरः अत्र कः अलंकारः। इस पर भी मैंने चर्चा की है, अनुप्रास अलंकार इसमें है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण साम्य अनुप्रासः, वर्ण का साम्य जहाँ पे हो, यानी कि स्वरों के रहने पर भी जहाँ पे व्यंजनों का साम्य पाया जाए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है।
छेक वृत्तिगतो द्विधा, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास करके इसके दो भेद होते हैं, जिस पर चर्चा मैंने अपने किरातार्जुनीयम भाग में विस्तृत रूप से की है। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। अगला है वेदांत सारे लिंग शरीराणी। तो वेदांत सार में मुख्यतया दो प्रकार के शरीर वर्णित किए गए हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि शरीर किसे कहा जाता है। तो हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा शरीरम, यानी कि हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के अनुकूल चेष्टा के आश्रय को शरीर कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको तर्क संग्रह वाले भाग में जरूर बताया है। तो वेदांत के द्विविध शरीर में प्रथम कौन सा है? सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर के नाम से भी जाना जाता है। तो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर कहने का तात्पर्य क्या है? जिससे प्रत्यगात्मा से या परम सत्ता के अस्तित्व का ज्ञापन हो। किसका? परम सत्ता के अस्तित्व का जिससे ज्ञापन हो उसे हम लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो इसके 17 अवयव होते हैं। कौन कौन से हैं 17 यह अवयव, इन पे भी चर्चा करते हैं। तो इसके कितने अवयव होते हैं? 17 अंग कौन कौन से हैं? अव्यवास्तु, ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम, चेती, यानी कि 5 ज्ञानेन्द्रियाएं, वैसे ही बुद्धि और मन, 5 कर्मेंद्रियाएं और 5 वायु। तो पहले कहा 5 ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत्रत्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राणाख्यानी। श्रोत्रत्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, यह बुद्धि और मन। बुद्धि किसे कहा जाता है? तो बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, यानी कि अंतःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। मन किसे कहा जाता है? मनोनाम संकल्प विकल्पिकात्मिका अंतःकरण वृत्ति, यानी कि अंतःकरण की संकल्प विकल्पिकात्मिका वृत्ति, इसे हम मन कहते हैं। संकल्प विकल्पिकात्मिका वृत्ति कौन सी है? मन। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिका वृत्ति, यह जरूर याद रखना है। पंचकर्मेंद्रियां कौन कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थाख्यानी। वाक, पाणी, पाद, पायु, पायु यानी कि गुदा, उपस्थ यानी कि जननेन्द्रिय। इस तरह से यह 5 क्या है? कर्मेंद्रियां हैं। 5 वायु कौन कौन सी है? तो प्राणापान व्यानोदान समानाः। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, यह 5 वायु कहलाती है। प्राणो नाम प्रागमनवा नासाग्र स्थानवर्ती। प्राणवायु क्या है? नासिका के अग्रभाग में रहा करती है। नासिका के अग्रभाग में कौन सी वायु रहती है? प्राण नामक वायु रहा करती है। और जो आगे की ओर जाना उसका संभव होता है। स्वभाव क्या है उसका? आगे की ओर जाना। अपानो नामा वागमनवान पायवादि स्थानवर्ती, यानी कि अपान वायु कहाँ रहती है? गुदा या उपस्थ आदि स्थानों पर रहती है। और नाभि की ओर जाना इसका स्वभाव है। कहाँ किस ओर जाती है? नाभि की ओर जाना इसका स्वभाव होता है। यानी कि शरीर में स्थित जो मल मूत्र या रजोवीर्य है, इनका विसर्जन इसी वायु के द्वारा संभव हो पाता है। तो इनका विसर्जन किससे संभव है? अपान वायु से। फिर आती है व्यान वायु। तो व्यानो नाम विषगमनवान नखिल शरीरवर्ती। जो व्यान वायु है वह संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहती है और सभी और गमन करना इसका स्वभाव रहता है। उदान नाम की वायु। तो उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु, यानी कि उदान वायु मृत्यु के समय शरीर के उत्क्रमण करने वाली वायु होती है। और इसका स्थान क्या है? कंठ। और ऊपर की ओर गमन करना इसका स्वभाव होता है, जिसकी मृत्यु के समय हमारे जो प्राण है वह ऊपर की ओर गमन करते हैं। फिर अंतिम आती है समान। तो शरीर मध्यगता शीत पीतान्नादि समीकरण करह। समान वायु शरीर के अंदर पहुँचे हुए खाए पिए हुए अन्न आदि का समीकरण करने वाली वायु होती है। इसके अतिरिक्त भी 5 वायु के नाम उन्होंने दिए हैं, परंतु इनका जो अंतर्भाव है इन्हीं 5 के अंदर हो जाता है। वह कौन कौन सी है? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजयाख्याः पंचान्ये वायवः सन्तीति वदन्ति। तो कुछ अन्य वायु भी मानते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, परंतु इनका अंतर्भाव इन 5 के अंदर ही हो जाता है, इसीलिए इनको मुख्यता नहीं दी जाती है। और स्थूल शरीर की बात करें तो सूक्ष्म शरीर के बारे में हमने बात की।
स्थूल शरीर की बात अब यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के पश्चात पंचीकरण के द्वारा स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है या स्थूल भूतों की अभिव्यक्ति होती है। तो पंचीकरण की प्रक्रिया स्थूल शरीरोत्पत्ति में मुख्य मानी जाती है। तो स्थूल भूतानि पंचीकृतानि, पंचीकरण की प्रक्रिया में स्थूल भूत आते हैं। तो इसमें क्या क्या आपको जानना चाहिए, किससे किसकी अभिव्यक्ति होती है। आकाश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है, वायु में शब्द और स्पर्श की अभिव्यक्ति होती है, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इनकी अभिव्यक्ति होती है, जल में इन तीनों के अतिरिक्त यानी कि शब्द स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस के अतिरिक्त गंध की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि एक आकाश में, वायु में 2, अग्नि में 3, जल में 4, पृथ्वी में 5, इस तरह से उत्पत्ति होती है। और जो स्थूल शरीर है वह कितने प्रकार का होता है। स्थूल शरीर 4 प्रकार का होता है। पहला जरायुज, जैसे कि मनुष्य और पशु। जरायुज यानी कि रजोवीर्य से उत्पन्न होने वाला शरीर। ऐसी स्वेदज यानी कि धूप या पसीने से उत्पन्न होने वाला शरीर, जैसे कि मच्छर, खटमल, जुएं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला, जैसे कि पक्षी, सर्प इत्यादि। फिर उद्भिज यानी कि जो भूमि को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, लता पता इत्यादि, तो वह उद्भिज शरीर कहलाते हैं। तो यह स्थूल शरीर कितने प्रकार का है, यह भी प्रश्न आपसे इस बार टेट में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हुआ सप्तादशावयवानि। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपको चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।